हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनर्जी माइंड्स आईपी, जहां पर पेटेंट एजेंट एग्जामिनेशन से रिलेटेड आपको प्रिपरेशन के लिए सभी चीजें कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है। सबसे पहले मैं उन सभी कैंडिडेट्स को बधाई देना चाहूँगा, कॉन्ग्रेचुलेशंस करना चाहूँगा जो इस साल पेपर में अपीयर हुए और उन्होंने पेपर क्वालिफाई कर लिया है। बहुत बहुत बधाई उन सभी कैंडिडेट्स को। बट जिन कैंडिडेट्स ने अभी इस बार क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं, निराश होने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट टाइम आप और अच्छे से प्रिपेयर कीजिए और अच्छे से तैयारी कीजिए, डेफिनेटली आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। और अगर उससे रिलेटेड आप हमसे कोई हेल्प चाहते हैं तो हमारा बैच रिसेंटली स्टार्ट होने वाला है, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। और उसकी डिटेल आपको मेरे लिंक्डइन प्रोफाइल, मेरे यूट्यूब चैनल के पोस्ट सेक्शन में मिल चुकी होगी। चलिए, अब देखिए आपने पेपर क्वालिफाई किया है या नहीं किया है। अगर आप अपने पेपर 2 की आंसर शीट निकलवाना चाहते हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए मैंने बनाई, ठीक है। और इसको एंड तक देखिए, जिसमें आप आरटीआई कैसे फाइल करना है पेपर 2 के लिए ये हम समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर आपको लिखना है आरटीआई ऑनलाइन। हालांकि ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, बट आप सर्च करना चाहते हैं तो ऐसे कर सकते हैं। जो पहला लिंक मिलेगा, देखिए मैं थोड़ा जूम करके दिखा देता हूं। ये RTIonline.gov.in पर हमको जाना है। ऐसा एक इंटरफेस पेज आपके सामने खुलने वाला है। यहां पर हम अप्लाई करेंगे। देखिए अब हम यहां पर जाएंगे सबमिट रिक्वेस्ट के अंदर। कहां पर जाएंगे? सबमिट रिक्वेस्ट में। यहां पर हम गए, हमारे सामने की एक बहुत लंबा सा पेज खुलेगा। इसको हमें पढ़ने में टाइम वेस्ट नहीं करना। नीचे जाएंगे, टिक करेंगे आई हैव रीड एंड अंडरस्टूड द अबव गाइडलाइंस, सबमिटेड। अब यहां पर मेरे सामने एक इंटरफेस खुल चुका है। यहां पर मुझे अपना एंटर करना है ईमेल आईडी। अब देखिए मैं यहां से इस ईमेल आईडी को चाहूँ तो डाल सकता हूँ, बट मैं ये वाली ईमेल आईडी चूज नहीं कर रहा हूँ। मैं दूसरी ईमेल आईडी से यहाँ पर एंट्री करूंगा। और यहां पर मुझे डालना है अपना एक फोन नंबर, क्योंकि इन दोनों पे एक एक ओटीपी आएगा जो कि मुझे यहाँ पर ऐड करना होगा। अब हम कैप्चा डालेंगे। चलो अब देखिए, प्लीज एंटर द ओटीपी रिसीव्ड ऑन द एंटर्ड ईमेल आईडी। अब जो ईमेल आईडी पर मेरे पास आया होगा यहाँ पर, हम्म, ये ओटीपी मैंने एंटर कर दिया, सबमिट। अब देखिए यहां से, अब आप देखिए कि यहाँ पर मेरा ईमेल आईडी और नंबर पहले ही आ चुका है। ये देखिए मेरा ईमेल आईडी और नंबर यहाँ पर आ चुका है। अब मुझे इसको दोबारा एंटर नहीं करना है। अब मुझे क्या करना है? अब हमें यहाँ पर एंटर करना है कंट्रोलर। अब देखिए ये लिस्ट खुल जाएगी। जैसे ही मैं कंट्रोलर ऐड करूंगा तो कंट्रोलर से रिलेटेड जितनी भी हमारे यहाँ डेजिग्नेशंस डिपार्टमेंट्स हैं वो सब ओपन हो गए। अब देखिए ये आ गया ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट डिजाइन एंड ट्रेडमार्क्स। यहाँ पर मुझे जाना है, इसको मुझे ओके कर देना है। अब देखिए जैसे ही मैंने पब्लिक अथॉरिटी में यहाँ पर, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, हमने यहाँ पर एंट्री की है ये, तो नीचे अपने आप डिजिग्नेशंस में ये मिनिस्ट्री और पब्लिक अथॉरिटी सिलेक्ट हो चुका है। मेरी ईमेल आईडी भी आ चुकी है, नंबर भी आ चुका है। अब यहाँ पर मुझे सिर्फ दोबारा से ईमेल आईडी एंटर करना है, नाम डालना है, मेल एड्रेस मुझे यहाँ पर डाल देना है। देखिए मैं यहाँ पर बहुत लेम सा एड्रेस डाल रहा हूँ, बट मैं सभी ऑडियो को कहना चाहूंगा अपना कंप्लीट फुल डिटेल्ड एड्रेस यहाँ पर डालिएगा। उसका रीजन ये है
कि लास्ट ईयर जो एप्लीकेंट्स आरटीआई एप्लीकेशंस गई थी, हार्ड कॉपी पेटेंट ऑफिस ने भेजा था, तो जिस एड्रेस को यहाँ पर डाला गया था उसी एड्रेस पे पहुंचेगा। तो हमें यहाँ पर अपना कंप्लीट डिटेल एड्रेस डालना है, ताकि हमारी अगर पेटेंट ऑफिस हार्ड कॉपी भेजते हैं, स्कैन्ड कॉपी, तो हमें वो इजीली प्राप्त हो जाए। पिन कोड, इंडिया, स्टेट हरियाणा, अर्बन, लिटरेट, ग्रेजुएट। यहाँ पर मैं फिर से अपना नंबर डाल दूंगा। देखिए, सिटीजन इंडिया, इज द एप्लीकेंट बिलो पॉवर्टी लाइन, हमें सिलेक्ट करना है नो। इसका रीजन ये है कि जो बिलो पॉवर्टी लाइन वाले एप्लीकेंट्स होते हैं, उनको 10 रुपए देने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो अगर हमने नो किया है, तो अब हमें इस एप्लीकेशन के लिए 10 रुपए देने पड़ेंगे। अब आता है मेन, यहाँ पर हमें लिखना क्या है। माई सेल्फ रजत का अप्लाइंग फॉर माई पेपर टू पेटेंट एजेंट एग्जाम 2026, क्योंकि ये साल 2026 था। कॉपी फॉर माई सेल्फ रजत गर्ग अप्लाइंग फॉर माई पेपर टू पेटेंट एजेंट एग्जाम 2026 कॉपी। अब आप इसको स्कैन्ड कॉपी बोल दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए, प्रॉब्लम नहीं होगा। अब हम नीचे यहाँ पे लिखेंगे माई रोल नंबर, एप्लीकेंट आईडी, और अगर हमारा ईमेल आईडी दूसरा है कोई जिससे हमने एप्लीकेशन फाइल किया था। देखिए, यहाँ पर एक ईमेल आईडी हम यूज कर रहे हैं, और एक ईमेल आईडी हमने जब हमने एग्जाम का फॉर्म भरा था तब यूज करेंगे। तो अगर वो दोनों ईमेल आईडीज अलग अलग हैं या सेम भी है, तो भी यहाँ पर आप अपनी ईमेल आईडी अलग से लिख दीजिए जो आपने उस एप्लीकेशन में यूज की थी। तो ये डिटेल आप लिख दीजिए यहाँ पर। ठीक है। अब इसके नीचे जैसे हम आएंगे, और अगर और भी कोई आप इंफॉर्मेशन ऐड करना चाहते हैं यहाँ पर, तो आप कर सकते हैं। बहुत सिंपल सा मैंने यहाँ पर लिखा है, स्कैन। अब यहाँ पर देखिए, हालांकि चूज फाइल एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के लिए इन्होंने बोला है, आप यहाँ पर अपना एडमिट कार्ड अपलोड कर दीजिए। देखिए, मैंने एडमिट कार्ड बना रखा है, जिसका साइज 1 MB से कम होना चाहिए और सिर्फ PDF फॉर्मेट में होना चाहिए। अब हम यहाँ पर कैप्चा डालेंगे, मेक पेमेंट पर चलेंगे। आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट RTI रिक्वेस्ट? ओके। अब यहाँ पर बोल रहा है डू नॉट रिफ्रेश और बैक बटन ऑफ योर ब्राउजर। परफेक्ट। हम यहाँ पर इंटरनेट माध्यम से चलेंगे, पेमेंट गेटवे को सिलेक्ट करेंगे, पे पे क्लिक करेंगे। Link shall take you to SBI payment gateway, which is outside of this website. So for non-operating timeout, other issue regarding SBI payment gateway, आगे बढ़ते हैं। ओके। ये एक नई वेबसाइट पर हमको लेकर जाएगा, जिस पर हमें पेमेंट करना होगा। देखिए, यहाँ पर आ गया है। अब ये यूपीआई का मैं यहाँ पर ऑप्शन चूज कर रहा हूँ, आप कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं। हमें 10 रुपए का पेमेंट यहाँ पर करना है। सॉरी, प्लीज ट्राई अगेन, दिस एरर हैज अकर फॉर फॉलोइंग रीजंस। वापस चलते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेशन एरर हो रहा है, वापस चलते हैं। देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है शायद, बट देखिए, हमने देखा शायद ये रात का जो अभी समय है, मैं थोड़ा नाइट में इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो हो सकता है, क्योंकि रात में जो पेमेंट गेटवेज हैं वो मेंटेनेंस में होते हैं, तो इसलिए वो शायद नहीं पेमेंट ले रहा होगा।
बट आप इसको पेमेंट अगर दिन में करेंगे तो डेफिनेटली होगा। इसके बाद आपको यूपीआई पर जाकर है, आपको सिंगल एक 10 रुपए का पेमेंट करना है, आपका पेमेंट हो जाएगा। और आपको जो यहाँ पर आप ईमेल आईडी यूज करेंगे उसमें कंफर्मेशन मेल आपके पास आ जाएगा। जैसे ही पेमेंट का आपके पास आरटीआई का कंफर्मेशन मेल आपकी मेल आईडी पे आ जाएगा, मान समझ लीजिए आपकी आरटीआई फाइल हो चुकी है। उसके बाद हमें 30 डेज वेट करना होता है। 30 डेज के अंदर हमें हमारा रिस्पॉन्स मिलता है। और अगर मान लीजिए किसी रीजन से अगर किसी कैंडिडेट को 30 डेज के अंदर भी रिजल्ट नहीं मिलता है, उसका रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, फिर हम यहाँ पर सबमिट फर्स्ट अपील में जाएंगे। फर्स्ट अपील हम करते हैं। अगर आप में से कोई भी कैंडिडेट आरटीआई फाइल करता है और उसको 30 डेज में अगर कोई रिस्पांस नहीं मिलता है, कोई रिप्लाई नहीं मिलता है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। उसके बाद अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं फर्स्ट अपील कैसे फाइल करते हैं उस पर भी मैं वीडियो जरूर बना के आपको दूंगा। तो तब तक के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द क्वालिफाइड पेटेंट एजेंट्स। जो नहीं कर पाए, नो वरीज, अगली बार ट्राई कीजिएगा। और आप देखिए पेपर 2 की आंसर शीट जरूर मंगवाइए, सभी कैंडिडेट्स को मेरा ये सजेशन। थैंक यू सो मच।